आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं बेरोजगारी पर। बेरोजगारी का गांव में क्या स्थिति है और बेरोजगारों का क्या आलम है और झारखंड सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है बेरोजगारों का, उस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद सामी जी है जो कि बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, सुविचार रखते हैं अपने बात। देखिए, बेरोजगारी का जो लेवल झारखंड के अंदर जो है बहुत ही हाई लेवल का है, इसीलिए कि झारखंड सरकार के जो रोजगार से जोड़ने का जो मुहिम था उसमें वो विफल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है नियोजन नीति को क्लियर नहीं किए हैं। अभी तक जो है प्राइवेट सेक्टर में जो 80% बोलते हैं बाद लोकल को देंगे, उसमें भी ये विफल रहे हैं। हमारे रामगढ़ जिला, हम अपने ही बात करेंगे, रामगढ़ के एनटीपीसी में जो है बाहर लोकल लोगों का जो डॉक्यूमेंट देख के फेंक दिया जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी का लेवल हाई लेवल है। दूसरी बात है गाँव का, तो गांव में एक विचारधारा बना हुआ है कि लोगों को देखता है फलाना का बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर ITI किया है, डिप्लोमा किया है, वो बेरोजगार है, तो उससे एक फीडबैक खराब जाता है समाज के अंदर कि पढ़ा के हमको कोई फायदा नहीं है। इनका कहना है कि जो स्थिति है, लोग जो है एजुकेशन से अब डर लगने लगा है। अगर सीधा सीधी भाषा में हम लोग कहें तो एजुकेशन से लोगों को डर लगने लगा है कि गांव के लोग जो है, किसान तबके के लोग 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर जा भेज के पढ़ाते हैं, और क्या होता है कि उसका जो है रिजल्ट जो है 0 आता है। तो उससे जो है लोगों को कहना होता है गांव में कि फलाना का बेटा पढ़ के कुछ नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा जो है नेगेटिव जो फीडबैक है। दूसरा ये चीज़ है कि सरकार की पॉलिसी के बारे में जो युवा बोल रहे हैं, और एक एक युवा का दर्द को हम समझ सकते हैं कि जो अभी स्थिति है ना, तो ये और दर्दनाक होते जा रहा है। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि मुर्गी पालन करो, मछली पालन करो, गाय पालन करो, बकरी पालन करो। भाई, गाय पालन और मुर्गी पालन और बकरी पालन करने का रहता तो हम MSc BSc क्यों करते हैं? MSc BSc हम लोग क्यों किए जब गाय पालन करना ही था? तो खुद है इंटर पास, हेमंत सोरेन जी खुद है इंटर पास और पूरे राज्य को चला रहे हैं। उनको भी तो गाय और मुर्गी पालन करना चाहिए था। अरे हम लोग तो थोड़ी कह रहे हैं कि आप नौकरी हमको दे दीजिए। हम लोग बोल रहे हैं कि आप एक फॉर्म निकालिए, 5 लाख फॉर्म भरेगा, उसमें 5,000 को नौकरी दीजिए। अरे यही तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, मुर्गी पालन करो, बकरी पालन करो, गाय पालन करो। बताइए, ये मजाक है कि नहीं है? अच्छा, मजाक मतलब कि कहने का मतलब है इनका कि मजाक कर रहे हैं। सरकार जो है अगर नई वैकेंसी निकाल पाती है तो अपना जो है ना बात को छिपाने के लिए ये सब बातें लाते हैं अपने, है ना। तो ये सारा कुछ है जो कि प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। अभी तक नियोजन नीति भी क्लियर नहीं किए हैं। हाईकोर्ट में मामला गया हुआ है। अभी हाईकोर्ट में जब मामला जाएगा तो सारा जो वैकेंसी जो है प्रभावित होगा उससे। मान लीजिए प्रभावित होगा तो इसका इफेक्ट किसको जाएगा? हेमंत सोरेन जी को थोड़ी हो जाएगा, इसका इफेक्ट तो सारा स्टूडेंट को जाएगा। सबसे दर्द की बात हम बोलना चाहेंगे कि आज झारखंड को अलग हुए 22 साल हो गया। एक जब बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो जवान में उसको शादी करने का एज जो है ना 22 साल हो जाता है। यहाँ के दलाल निकम्मों सरकार के द्वारा आज इस राज्य को बेचा जा रहा है। झारखंड 28 राज्यों में, है ना, सबसे बेहतर राज्य और सबसे संपन्न राज्य था। लेकिन दर्द की बात है कि यहाँ सिर्फ बेचने का काम किया जा रहा है ना। 22 साल में हम अभी आप लोगों को बोले कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो शादी कर दिया जाता है, और जवान होने के बाद भी अभी तक ना नियोजन नीति बन पाया, ना ही यहाँ का स्थानीयता डिफाइन कर पाया। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। और हम क्या बोले, जिस प्रकार अगर सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि अगर चुनाव आज हो और 5 साल बाद जो रिजल्ट आए तो क्या होगा, ये सोचने की बात है। लेकिन चुनाव तो समय से समय हो रहा है, चाहे कोरोना का काल हो चाहे कुछ भी हो, है ना। देखिए, अगर सरकार अगर बात नहीं मानती है तो ये हम लोग का जो YouTube के माध्यम से हम लोग चैनल चला रहे हैं, उससे हम लोग जो है हम लोग आवाज़ अभी उठा रहे हैं, हम लोग रोड में भी आएंगे जी। बात यह है कि जब युवा मचलते हैं तो देश मचलता है, और जब युवा बिगड़ते हैं तो देश बिगड़ता है। यानी कि सारा जो है युवाओं पर है। अगर युवा जिस दिन रोड में उतर जाएंगे उस दिन जो है एक महान आंदोलन होगा और एक जो है एक परिवर्तन होगा, एक सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि झारखंड में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो,
ये सबको नकारने की जरूरत है। इसीलिए कि ये लोग नियोजन नीति को क्लियर नहीं कर रहे, ये मजाक बना हुआ है। अभी तक 3 साल हो गया है, पहले तो बोला जा रहा है कोरोना काल है, अब कोरोना काल हट गया, नियोजन नीति भी इसको क्लियर नहीं किया जा रहा है। बहुत तरह का मामला है, JSSC सीजीएल का मामला है, उसमें लग रहा है चंद्र ग्रहण हो गया है। इसीलिए जो हम युवाओं से यही कहेंगे कि आप डोर टू डोर जाए और लोगों को जागरूक करें और लोगों का हक और अधिकार को। 5 तारीख को हम लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं, डोर टू डोर अभियान, और सबको इसमें योगदान देने की जरूरत है। चलिए हाथ खड़ा करके जोहार झारखंड, 1932 खतियान जिंदाबाद। जिंदाबाद।